हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस, वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं, कुछ वर्ड्स मिलने वाले हैं। और मैंने आज कोशिश की है कि जो थोड़ी फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी सी अलग हो। हालांकि मेरी लास्ट वीडियो में भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो फॉर्मेशंस थी ना वो थोड़ी अलग तरीके से मैंने रखने की कोशिश की थी, थोड़े से टफ थे, सब कुछ था उसमें। तो वही मैंने इस वीडियो में भी कोशिश की है। तो बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और पहले सेंटेंस से चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास पहला सेंटेंस है, चलिए मेरा इंटरव्यू अभी चलाते हैं। ठीक है, अब देखो चाहे हम बोलते टाइम चलिए, चलो, ये चीज़ बोले या ना बोले, ठीक है, अगर वो सेंस आता ना कि ये करते हैं, वो करते हैं, या फिर पूरा आए भी कि चलो ये करते हैं, तो वो लेट वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, लेट अस, लेट के साथ वहाँ अस लगा होता है, सिर्फ वो लेट्स बोलते हैं कि लेट अस डू दिस, कि चलो ये करते हैं। ठीक है, तो ये वही वाला सेंटेंस है। इसने कहा चलिए मेरा इंटरव्यू अभी चलाते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू चलाना, उसके लिए चलाने को क्या बोलेंगे? प्ले करना। ठीक है, प्ले करना। एक तो प्ले होता है खेलना, और एक प्ले करना होता है किसी वीडियो को चला देना। ठीक है, वो भी प्ले करना होता है। लेट्स प्ले, चलो चलाते हैं माय इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब अभी, बिल्कुल अभी। ठीक है, तो इसने कहा चलिए मेरा इंटरव्यू अभी चलाते हैं, लेट्स प्ले माय इंटरव्यू राइट नाउ। और देखो मैंने क्या कहा। ठीक है, और देखो मैंने क्या कहा, इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है और देखो, ये सेंटेंस है हमारा डू वाला, जहाँ पर डू छुपा हुआ रहता है, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर वह डू छुपा हुआ होता है। और देखो एंड सी, मैंने क्या कहा। अब ये जो सेंटेंस है मैंने क्या कहा, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये एक बात की बात हो रही है। ठीक है, ये सवाल नहीं पूछ रही है कि मैंने क्या कहा था, मुझे याद नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये एक बात की बात है। ठीक है, तो जब अगर सवाल आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ये होता है। लेकिन जब सेंटेंस ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड तो आ रहा है लेकिन वो सवाल नहीं है, जैसे मैंने बोला कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब मैंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, लेकिन होना नहीं है। ठीक है, सो मैंने क्या कहा, ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो क्या के लिए व्हाट लगाएंगे और छोड़ देंगे। अब सेंटेंस बताना मैंने कहा, तो ये सेंटेंस जो है मैंने कहा, ये हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगेगी। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? कहना, से। डिड छुपेगा से में, और वो क्या बनेगा? से की सेकंड फॉर्म जो कि होती है सेट। सो व्हाट आई सेट, जो मैंने कहा, इस तरीके से। ठीक है, जो वाला सेंस लेकर चलेगा। ठीक, तो मैंने जो कहा, मैंने क्या कहा, ये वो वाला सेंटेंस है, ना कि क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर यहाँ सवाल होता कि मैंने क्या कहा था, ये सवाल अगर होता तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड बनता, फिर तुरंत मेन वर्ड आ जाता, फिर बनता व्हाट डिड आई से। ठीक है, व्हाट डिड आई से, फिर ऐसा सेंटेंस बनता। ठीक, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या बना? और देखो मैंने क्या कहा, एंड सी व्हाट आई सेड। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भारत से खुश नहीं हूँ। ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, कभी नहीं के लिए हम नेवर लगा देंगे एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? कहना, से। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है? कहना, से। डिड छुपा से में, वो क्या बन गया? सेट। ठीक है, आई सेड। अब जो बचा कभी नहीं, उसके लिए जो मैं नेवर लगाऊंगा वो सेट से पहले लग जाएगा। आई नेवर सेट, मैंने कभी नहीं कहा, आई नेवर सेट कि मैं भारत से खुश नहीं हूँ। ठीक है, की के लिए दैट लगाया। अब सेंटेंस है मैं भारत से खुश नहीं हूँ। ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एक्शन ना हो, बस कोई स्टेट, कोई कंडीशन की बात चल रही है, तो वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं भारत से खुश नहीं हूँ। नेगेटिव है तो यहाँ इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं है। ठीक है, तो किसकी बात करें? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा एम, फिर नॉट। अब मैं क्या नहीं हूँ? भारत से खुश, हैप्पी विद इंडिया। सिंपल सेंटेंस बना। तो यहाँ सेंटेंस क्या बना? मैं भारत से खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद इंडिया। पूरा सेंटेंस क्या बना? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भारत से खुश नहीं हूँ। आई नेवर सेड दैट आई एम नॉट हैप्पी विद इंडिया। आई नेवर सेड दैट आई एम नॉट हैप्पी विद इंडिया। अब इससे ये चीज़ आगे से बोली गई है, जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप वैसे भी एलए में सेटल हैं। फिलहाल जो टर्म है वैसे भी, इसको भूल जाओ। सेंटेंस बना आप एलए में सेटल हैं। एलए क्या है? लॉस एंजलिस। ठीक है,
सिटी है एक, तो आप लॉस एंजलिस में LA में सेटल हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या रहेगी, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। तो किसकी बात कर रहे हैं, आप, यू, मेन वर्ड लगा आर, ठीक है। एक्शन क्या है, सेटल है, सो सेटल्ड, ठीक है। अब कोई किसी कंडीशन के अंदर है तो वहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। सेटल की कंडीशन में है तो वो क्या है, सेटल्ड है, ठीक है। सो यू आर सेटल्ड, कहाँ पर, LA में, इन LA, ठीक। तो ये जो सेंटेंस बना कि आप LA में सेटल हैं, यू आर सेटल्ड इन LA। अब जो टर्म बची वैसे भी, इस चीज़ के लिए हम लगाते हैं एनीवेज, ठीक है, एनीवेज। अब ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, ऐसे एनीवेज हुआ, समटाइम्स हुआ, जस्ट हुआ, नेवर हुआ, ये जो चीज़ें हैं सेंटेंस के शुरू में या एंड में, और अगर बीच में लगाओगे तो एक्शन से पहले। और सिंपल सेंटेंस में जहाँ पर एक्शन नहीं होता है वहाँ पर जो तीसरी टर्म होती है ना, किसकी बात करें, मेन वर्ड और वो क्या है, तो जो तीसरी टर्म बची है वो क्या है, उससे पहले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना वो क्या बना, यू आर सेटल्ड इन LA। अब बचा मेरे पास एनीवेज। अब एनीवेज को अगर पहले लगाऊंगा, एनीवेज यू आर सेटल्ड इन LA, ऐसे बन जाएगा। यू आर सेटल्ड इन LA एनीवेज, ऐसे बन जाएगा। बीच में लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा, सेटल्ड इन LA से पहले। सो यू आर एनीवेज सेटल्ड इन LA, इसका मतलब होता है वैसे भी आप LA में सेटल्ड हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, अब इसके लिए प्रॉपर टर्म है। कई सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू नर्ड्स, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती हैं बोलनी, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड। ये जो चीज़ है थोड़ा गुस्से में भी हो जाती है, और मतलब गुस्से के अंदर भी आ जाती है, और ये चीज़ एक स्ट्रक्चर भी है कि जब हम किसी को बोलते हैं यार पागल वागल हो गया, दिमाग ख़राब है क्या, इस तरीके से, ठीक है। सो तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, अब ये सेंटेंस बना ऐसे है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मतलब एक सवाल सा आ रहा है, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब कोई हाँ या ना में दे सकता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक। कोई एक्शन तो नहीं है, सिर्फ एक किसी चीज़ की कंडीशन, किसी चीज़ की स्टेट की बात चल रही है, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई ऐसा सवाल आए आपके सामने कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो जो मेन वर्ड होता है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। मेन वर्ड आएगा आपका सबसे पहले। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, ठीक है। अब जैसे मतलब यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तो आर यहाँ पर मेन वर्ड है, ठीक है। सो आर सबसे पहले आएगा, आर, फिर हम किसकी बात करें, तुम्हारी, आर यू, अब तुम क्या हो, पागल, तो इसके लिए आउट ऑफ योर माइंड। सो आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या तुम पागल हो, ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बना। ये सब बकवासें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, ये सब बकवासें कहाँ से आ रही हैं, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। अब ये यहाँ पर इसको देखो, इस सेंटेंस को आप सवाल के तौर पर भी ले सकते हो, ठीक है, और सवाल के तौर पर ना लो वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस जो सेंटेंस को लिया एक सवाल के तौर पर लिया है कि ये सारी बकवासें भाई कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है मेरा वेयर, ठीक है, कि कहाँ। सो क्वेश्चन वर्ड कायदे में बनना चाहिए था, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, इस तरीके से। सो वेयर आर दीज ऑल बुलशिट्स कमिंग फ्रॉम, ये सेंटेंस इस तरीके से बनना चाहिए था। सबसे पहले हमारा आया क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर मेन वर्ड आया आर। अब कौन आ रहा है, मतलब डूअर, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जो डूअर है वो है ये सारी बकवास है, क्योंकि एक्शन है आना। अब जो एक्शन को कर रहा है वो डूअर हो गया, ठीक है। तो बकवास की आ रही हैं, ये हो गया मेरा एक्शन। कौन आ रहा है, ये सारी बकवास है, तो ये सारी बकवासें हो गया मेरा डूअर, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है दोनों तरीके से आप बना सकते हो, क्वेश्चन के तौर पर भी और बिना क्वेश्चन के भी। अगर क्वेश्चन के तौर पर बनाओगे तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड लगा वेयर, मेन वर्ड लगा आर, डूअर कौन है, ये सारी बकवास है, ऑल दीज बुलशिट्स, ठीक है, ऑल दिस बुलशिट्स। एक्शन क्या है, आना, सो कमिंग फ्रॉम। अब ये जो है वेयर फ्रॉम, चाहो तो इन दोनों को एक साथ भी रख दो, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मेरा है कहाँ से, कहाँ नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ से। सो फ्रॉम वेयर आर दीज बुलशिट्स कमिंग, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन मैंने कई बार एक वीडियो में बताया हुआ है अपनी कि आजकल जो ये टर्म्स है ना, कहाँ से, कब से, ठीक है, फ्रॉम वैन, सो इनको अलग अलग कर देते हैं। वैन पहले लगा देंगे और सेंटेंस के एंड में लगा देंगे फ्रॉम, ठीक है, किसके साथ,
विद whom, तो विद whom की जगह whom you are talking with, ठीक है, विद whom you are talking, इस सेंटेंस को whom you are talking with इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर की गई है। ये सब बकवासें कहाँ से आ रही हैं, वेयर आर ऑल दीज बुलशिट्स कमिंग फ्रॉम, ये ऐसे बन जाएगा, वेयर दीज ऑल बुलशिट्स आर कमिंग फ्रॉम। ये हो गया कि मैं इसको क्वेश्चन के तौर पे ना लूँ, तो जो भी आपको दोनों में से ठीक रहेगा आप उस तरीके से यूज़ करो, और ये दोनों ही फॉर्मेशन सही है। ये करिए, मैं LA में कभी सेटल नहीं हुई थी, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है आप चाहो तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, ठीक है। आई नेवर सेटल्ड इन LA, इस तरीके से ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर सेटल होने को मैंने एक एक्शन के तौर पर लिया, ठीक है। सेटल होने को मैंने क्या किया, मैंने एक एक्शन के तौर पर लिया, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेंटेंस बना दिया। और अगर चाहो तो इसको आप सिंपल पास्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। सिंपल पास्ट में अगर मैं रखूँगा तो मतलब मैं कभी उस कंडीशन में नहीं था, वैसा सेंटेंस जाएगा। मैंने कोई एक्शन नहीं किया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। मैं कभी उस कंडीशन में था ही नहीं, ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट। तो ये जो सेंटेंस है मेरा सिंपल पास्ट की कंडीशन में भी जा सकता है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या नहीं था, ये हो गया फॉर्मूला मेरा सिंपल पास्ट का। किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आए, मेन वर्ड लगा वॉज, एक्शन क्या है यहाँ पर, सेटल, मतलब एक्शन तो है ही नहीं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और मैं क्या नहीं था, मैं सेटल नहीं था। आई वॉज नेवर सेटल्ड इन LA। अब जो नेवर लगेगा वो इसी के से पहले लग जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। तो जो तीसरी टर्म बचती है वो क्या था, उससे पहले नेवर, समटाइम्स, जस्ट, यहाँ पर उनसे पहले लग जाता है जब एक्शन नहीं है तो, ठीक है। सो आई वॉज नेवर सेटल्ड इन LA, मैं LA में कभी सेटल नहीं थी। मैं वहाँ सिर्फ काम करने जाती हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, कि मैं वहाँ सिर्फ काम करने जाती हूँ, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है इसमें क्या लगेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगेगा डू, ठीक है। एक्शन क्या है, जाना, गो, डू छुपेगा, गो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई गो देयर, मैं वहाँ जाती हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ जाती हूँ सिर्फ काम करने, ठीक है। तो काम करने के लिए इस तरीके से बना, तो के लिए वाले सेंस में मैं फॉर और टू इनका यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर का यूज़ करूँगा तो ING लगाऊंगा, टू का यूज़ करूँगा तो ING नहीं लगाऊंगा। सिर्फ काम करने के लिए तो इसके लिए जस्ट का यूज़ हो जाएगा, सिर्फ, बस, ठीक है। सो जस्ट टू वर्क, जस्ट फॉर वर्किंग, ठीक है। फॉर वर्किंग में आएगा प्रॉपर काम करने के लिए, ठीक है। टू वर्क का भी वही है कि काम से, काम करने के लिए। तो सेंटेंस क्या बना मेरा, मैं वहाँ सिर्फ काम करने जाती हूँ, आई गो देयर जस्ट टू वर्क, फॉर वर्क ओनली, ठीक है। ऐसे मैंने वहाँ 2 फिल्में की हैं और एक वीडियो ब्रूनो मार्स के साथ, या फिर आप जैसे बोलो कि मैंने वहाँ पर 2 फिल्में और एक वीडियो की है ब्रूनो मार्स के साथ, इस तरीके से सेंटेंस बना। अब ये जो सेंटेंस है ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैंने की है। अब एंड में या है, ये है, या फिर मैं कर चुकी हूँ, चुका है, चुकी है आता है, तो ये हमारे जो सेंटेंसेस जाते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की ही हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैंने की है, सो आई, मेन वर्ड लगेगा आई के साथ हैव, एक्शन क्या है, करना, तो डू की क्या लगेगी हमारे पास, हमें थर्ड फॉर्म आएगी। सो आई हैव डन, मैं कर चुकी हूँ, मैंने की हुई है। सो आई हैव डन 2 फिल्म्स, मैंने 2 फिल्में की हैं वहाँ पर, देयर, ठीक है। एंड अ वीडियो विद ब्रूनो मार्स, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से मेन वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड का जब यूज़ आ जाता है 2 बार मेन वर्ड नहीं लगता है। जैसे मैं बोलूँ सॉरी, जैसे मैं बोलूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और चल रहा हूँ, सो आई एम मेकिंग वीडियो एंड वॉकिंग, तो 2 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम मेकिंग वीडियो एंड आई एम वॉकिंग, 2 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर की गई है कि आई हैव डन 2 फिल्म्स देयर एंड अ वीडियो, ठीक है। मैंने वहाँ पे 2 फिल्में की हैं और एक वीडियो विद ब्रूनो मार्स। ब्रूनो मार्स एक बहुत बड़े सिंगर हैं, ठीक है। मैं भारत में रहती हूँ, मैं एक भारतीय लड़की हूँ। अब इसके अंदर भी 2 सेंटेंसेस हैं। पहला है मैं भारत में रहती हूँ, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कि मैं भारत में रहती हूँ, ताहती है, तेह भी आ रहा है, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। इसका क्या बनेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, रहना, लिव,
ठीक है। आई डू लिव इन इंडिया, डू छुपेगा लिव में और कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहती हूँ, मैं एक भारतीय लड़की हूँ। ठीक है, अब जब ये सेंटेंस बना मैं एक भारतीय लड़की हूँ, ये हमारा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट कंडीशन की बात चल रही है। मैं एक भारतीय लड़की हूँ। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड लगा एम। अब मैं क्या हूँ, एक भारतीय लड़की, एन इंडियन गर्ल। ठीक है, सो आई एम एन इंडियन गर्ल। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, मैं भारत में रहती हूँ, मैं एक भारतीय लड़की हूँ, आई लिव इन इंडिया, आई एम एन इंडियन गर्ल। मैं कभी भारत नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी भारत नहीं छोड़ूंगी। ये देखो फ्यूचर के जो सेंटेंसेस है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, ये 3 तरीके से बन रहे हैं अगर आप खुद नोटिस करोगे। पहला तरीका है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का विल लगा देना, कि हाँ विल लगाकर बना दिया, बन गया सेंटेंस, बहुत ही कॉमन तरीका है, बन जाता है। दूसरा है हमारा इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल खेलने जाऊँगा, सो आई एम गोइंग टू प्ले टुमारो, मैं कल खेलने जा रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, इज़ गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये भी बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, सो आई एम गोइंग टू स्लैप यू। ठीक, ऐसे, क्योंकि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, उस वाले सेंस में। तीसरा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के तौर पे ही बना देते हैं। ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँगा, जैसे मैंने बोला कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, दूसरा मैंने बोला कि आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं ना, ये आजकल इन तीनों तरीके से बन रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, मैं कभी भारत नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया गया है, ये बनाया गया है हमारे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के सेंस में। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, फिलहाल कभी नहीं वाली टर्म को साइड में रख दो। ठीक है, मैं भारत छोड़ूंगी, इस तरीके से। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगाया मैंने विल बी, एक्शन क्या है, छोड़ना, तो कॉन्टिन्यूस में बना रहा हूँ तो लीव के साथ आई आ जाएगा। आई विल बी लीविंग इंडिया, मैं भारत छोड़ूंगी, इस तरीके से। अब जो टर्म बची कभी नहीं, नेवर, अब इनमें क्या होगा, जैसे विल बी हो गया, ठीक है, विल हैव हो गया, हैव बीन, हैज़ बीन, ये हो गए, ऐसे जो मेन वर्ड्स होते हैं जिसमें 2 वर्ड्स आते हैं, अब यहाँ पर उनके बीच में ये चीज़ें आ जाएंगी, चाहे नॉट हो, ठीक है, चाहे नेवर हो, ये इनके बीच में आ जाएंगे। सो आई विल नेवर बी लीविंग इंडिया, पहले था आई विल बी लीविंग इंडिया, कभी नहीं जब आया तो नेवर आ जाएगा विल बी के बीच में, आई विल नेवर बी लीविंग इंडिया, मैं कभी भारत नहीं छोड़ूंगी। मेरी जड़ें भारत में है और मुझे छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है, मेरी जड़ें भारत में ही हैं, मेरी जड़ें भारत में ही हैं, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मेरी जड़ें, माई रूट्स, मेन वर्ड लगा आर, अब वो क्या है, भारत में ही, इन इंडिया ओनली, ओनली का सेंस है ही वाला सेंस जो आ रहा है कि भारत में ही है, उसके लिए यहाँ पर ओनली का यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस है, मेरी जड़ें भारत में ही हैं, माई रूट्स आर इन इंडिया ओनली। ठीक है, मुझे छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे छोड़ना भी नहीं है, इस सेंटेंस को ना ऐसे अगर बनाने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सेंटेंस को पहले समझो और थोड़ा घुमाओ, मुझे छोड़ना भी नहीं है, मतलब मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मैं छोड़ना भी नहीं चाहती, इस तरीके से। तो कौन सा है, ता है, ती है, ते है वाला आ गया, मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ आया नॉट। ठीक है, एक्शन क्या है, चाहना, वॉन्ट टू, छोड़ना एक्शन नहीं है, एक्शन है चाहना। सो आई डो नॉट वॉन्ट टू लीव, मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो सेंटेंस मेरा क्या बना, मेरी जड़ें भारत में ही हैं और मुझे छोड़ना भी नहीं है, माई रूट्स आर इन इंडिया ओनली एंड आई डोंट वॉन्ट टू लीव। और जहाँ तक मेरे इंटरव्यू का सवाल है, अब ये जो चीज़ें आती है ना, कि जहाँ तक मेरे इंटरव्यू की बात है, या फिर जहाँ तक मेरे इंटरव्यू का सवाल है, जहाँ तक मेरे जॉब का सवाल है, जहाँ तक मेरा ये सवाल है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर एज फार एज माई दिस इज़ कंसर्न, इस तरीके से बनता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, जहाँ तक मेरे यूट्यूब का सवाल है, एज फार एज माई यूट्यूब इज़ कंसर्न, ये बन गया। सेम यहाँ पर जहाँ तक मेरे इंटरव्यू का सवाल है, एज फार एज माई इंटरव्यू इज़ कंसर्न। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो टर्म है ना, ये आपको इंटरव्यूज़ में, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में तब बहुत काम आती है। जैसे हम बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरे पढ़ाई की बात है, सो एज फार एज माई एजुकेशन इज़ कंसर्न, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हेयर, ये इस तरीके से बनता है सेंटेंस। आज पूरा प्रेस यहाँ है।
ठीक है, आज पूरा प्रेस यहाँ है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए टुडे पूरा प्रेस यहाँ है। कौन सा सेंटेंस है हमारा? सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? पूरा प्रेस, होल प्रेस। मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है? यहाँ, हेयर। सो होल प्रेस इज हेयर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? आज पूरा प्रेस यहाँ है, टुडे होल प्रेस इज हेयर। उस वीडियो को अभी यूट्यूब पर चलाते हैं। अब ये सेंटेंस भी हमारा कौन सा बनेगा? चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। यहाँ पर एंड में ताहे तीहे तेहे आ रहा है, लेकिन ये जर्नल काम नहीं है। जर्नल काम जैसे हम खेलते हैं, हम जाते हैं, हम काम करते हैं, ये हो गया जर्नल काम। अब जब इसने बोला चलो इस वीडियो को चलाते हैं, तो ये मेरा रोज़ का जर्नल काम नहीं है। तो ये लेट वाला सेंटेंस है। लेट्स प्ले दैट वीडियो ऑन यूट्यूब राइट अवे। राइट अवे का मतलब बिल्कुल अभी। ठीक है, ठीक इस तरीके से क्या, यू जस्ट लीव राइट अवे, तुम अभी जाओ यहाँ से, ऐसा। तो उस वीडियो को अभी यूट्यूब पर चलाते हैं। लेट्स प्ले दैट वीडियो ऑन यूट्यूब राइट अवे। हकीकत का सबको पता चल जाएगा, हकीकत का सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, अब देखो पता चलना, ठीक है, गेट टू नो। यहाँ पर समझो गेट टू नो, ये जो एक्शन है पता चलना, ये होता है गेट टू नो। ठीक, जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम रहने, तुम्हें पता चल जाएगा, यू विल गेट टू नो। ठीक है, मैं बोलूँ कि मुझे पता चला, मुझे कल आई गॉट टू नो, ऐसे। ठीक, तो हकीकत का सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट है। किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। पता चलना यहाँ पर एक एक्शन है। सो डूअर, मेन वर्ड एक्शन। डूअर वो है किसको पता चलेगा? सबको, एवरीवन। फिर मेन वर्ड विल, अब एक्शन है पर गेट टू नो, सबको पता चल रहा है। एवरीवन विल गेट टू नो अबाउट रियलिटी, हकीकत के बारे में। ठीक है, कि इसके बारे में सबको पता चल जाएगा। एवरीवन विल गेट टू नो अबाउट दिस, ऐसे सेंटेंस बना। हकीकत का सबको पता चल जाएगा, एवरीवन विल गेट टू नो अबाउट रियलिटी। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।